जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यूज़ स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। राहुल, पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट। राहुल पोस्ट ग्रेजुएशन में लॉ फर्स्ट ईयर में था और लॉ स्टूडेंट था, लॉ की पढ़ाई कर रहा था। साथ ही साथ और कॉलेज में राहुल के काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे। तब टोटल 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बन गया था राहुल का, और ये बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे सारे के सारे 10। राहुल के साथ 10 स्टूडेंट थे। राहुल, विवेक, योगेश, अंशुल, दीपक, प्रियांश, प्रीतम, अरुण, अर्जुन और पार्थ। ये 10 स्टूडेंट बहुत अच्छे तक एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ था इनका फ्रेंडशिप में। और ये 10 के 10 लॉ स्टूडेंट थे और फर्स्ट ईयर ही था। पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही सब पढ़ रहे थे। इनके साथ में ही एज अ ट्रेनिंग, एज अ प्रैक्टिकल और एज अ इंटर्नशिप, आप समझ सकते हैं, चल रही थी। तब कॉलेज के साथ साथ इनका प्रैक्टिकल या इंटर्न आप ले लीजिए, कह लीजिए, चल रहा था। इन्हें एडवोकेट्स और लॉयर के साथ, जो गवर्नमेंट एडवोकेट और लॉयर्स होते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था। इस काम के लिए उनको छोटा मतलब एक मिनिमम अमाउंट एज अ सैलरी, एज अ टोकन भी प्रोवाइड किया जाता था। सिर्फ इनको वहाँ पे जाके देखना नहीं होता था, पूरा काम करना होता था। जो भी एडवोकेट्स और लॉयर्स कहते थे, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, जो भी जैसे है काम उनका एज इट इज़, वो वैसा ही उनको करना होता था। महीने में 20 से 25 दिन तक एडवोकेट्स और लॉयर के साथ इनको काम करना होता था, और उसी बीच में इनको कॉलेज में भी जाना होता था कभी कभार। लाइफ एकदम बिजी हो चुकी थी। 10 की लाइफ एकदम बिजी हो गई थी। और ये कुछ ऐसे इन टाइप में से थे जो नाइट आउट्स, घूमना फिरना, फ्रेंड के साथ पार्टीज़ एंड ऑल, सब कुछ करना बहुत पसंद था। बट अब ये सब काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था। मतलब 1 ईयर कंप्लीट होने वाला था कि ये लोग कोई भी पार्टी या नाइट आउट, किसी चीज़ के लिए कहीं जा ही नहीं पाए, कहीं भी घूमने ही नहीं जा पाए। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, और एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था। राहुल के जितने भी पूरा ग्रुप था, पूरा फ्रेंड का, वो बताते हैं, मतलब ऐसे डिस्कस करते हैं कि बहुत टाइम हो गया है, अब हम एक पार्टी करते हैं, सर्फ पार्टी। और अब हम इंडिपेंडेंट भी है, मतलब फाइनेंशियली इनके पास कुछ इतना अमाउंट है कि हाँ, ये अपनी पार्टी के लिए अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे, और अपने ही पैसों में से कुछ पैसों से ये पार्टी भी कर लेंगे। 10 के 10 8, 10, 12 हज़ार के आसपास इनको अमाउंट मिलता था एज अ प्रैक्टिकल या एज अ इंटर्न, आप समझ लीजिए। उसके बाद ही इनकी सैलरी डिसाइड होती है, और जो भी है गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट और लॉयर, तब 12-15 तक 15 हज़ार तक इनको आराम से मिल जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा खुश और पार्टी करने का मूड। तो एक डे फिक्स होता है, संडे, कमिंग संडे। राहुल बोलता है ठीक है, कमिंग संडे हम पार्टी करते हैं। वैसे राहुल पहले पार्टीज़ और नाइट आउट्स में, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा था नहीं, तब करना पसंद था या फिर वो इतना करता था। बट जब से इनके साथ आया राहुल, तब से उनको भी धीरे धीरे राहुल को भी पसंद आने लगा ये सब चीज़ें। सब बोलते हैं कि कोई जगह डिसाइड करते हैं, हम अपने घर पे या किसी के घर पे नहीं करेंगे, और ना किसी होटल, हम किसी शांत जगह पे करेंगे जहाँ पे हमारे सिवा कोई ना हो। इनफैक्ट एक पक्षी भी ना हो, बर्ड और एनिमल कोई भी ना हो, सिर्फ हम, ताकि हम कोई परेशान ना कर सके, और हम खुल के बिना किसी की रोक टोक के हम फुल्ली लाउड म्यूज़िक अपनी पार्टी एंजॉय कर सकें। दीपक बोलता है हम फिर किसी जंगल में चलते हैं, या किसी हिल स्टेशन पे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या किसी भी फॉरेस्ट में, एक्सेट्रा, जो भी तो हो सकता है।
इतने में ही योगेश बोलता है कि जो पुराना कब्रिस्तान है वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, रात में कब्रिस्तान एकदम बंद रहता है, वहाँ चलें। राहुल बोलता है प्लीज़ मजाक मत कर, और कब्रिस्तान में कौन पार्टी करता है, वो कोई पार्टी की जगह है। योगेश बोलता है कोई करता नहीं है बट हम तो कर सकते हैं ना, लाइक ट्राई समथिंग न्यू। बट वो सब कहते हैं कि नहीं कब्रिस्तान नहीं चलेंगे। बट हाँ फिर अंशुल बोलता है कि कब्रिस्तान से ही थोड़ी दूर पे ही एक छोटा सा वेला है जो हमेशा बंद रहता है, उसके जो ऑनर्स वगैरह हैं मतलब उनके साथ डेथ हो गई है, और वो वेला कभी खुलता नहीं है, और उसका जो लॉन है, उसका जो मेन गेट है वो भी आधा टूटा हुआ है, और वहाँ का जो गार्डन एरिया है वो बहुत बड़ा है, और वहाँ पे कोई गार्ड कोई भी नहीं है, कोई गार्ड या कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कई सालों से मतलब 3-4 सालों से वो ऐसे ही पड़ा है, वहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं है, उसका कोई टेक केयर मतलब कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। और एक काम करते हैं हम ना वहीं चलते हैं पार्टी के लिए, कोई ना कोई जगह तो वहाँ पे मिल ही जाएगी हम, ताकि हम पार्टी कर सकें। और हमको सिर्फ पार्टी करनी है, हम चोरी करने थोड़ी ना जा रहे हैं किसी के वेला में, और हम अंदर भी नहीं जा रहे हैं, गेट टूटा हुआ है, हम बस गार्डन एरिया में जाके और पार्टी करके आ जाएंगे। और उस जगह पे कोई रात में आता जाता भी नहीं है, बिकॉज कब्रिस्तान है, लोगों को डर लगता है, इसलिए कोई आता ही जाता नहीं है वहाँ पे। बहुत मज़ा आएगा। जगह डिसाइड हो गई, कमिंग मंडे दिन डिसाइड हो गया रात में। 3 दिन बाद मंडे था, सब कुछ डिसाइड हो गया कि अपने साथ क्या क्या खाने पीने के लिए लेना है। सबके सब बोलते हैं ठीक है, अपनी अपनी बाइक लेके हम एक पॉइंट सेट कर लेते हैं जहाँ पे हम सबको इस टाइम पे मिलेंगे। इन्हीं में से पार्थ और दीपक थोड़े नौटी टाइप के थे, तब पार्थ और दीपक ने आपस में ही पहले डिसाइड किया कि यार अब हम एडल्ट हो चुके हैं, हम बड़े हो गए, और 18 के 21 ईयर के सब ऊपर ही हैं, तो क्यों ना हम ड्रिंक करते हैं इस बार पार्टी में। दीपक बोलता है यार अच्छा नहीं होगा, हमने कभी किया नहीं है, बोलता है एक बार ट्राई करते हैं। दीपक बोलते यार रिस्क मत ले, किसी को पसंद आए ना आए, करके किसी को पसंद नहीं आएगा, कोई नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, हम बॉटल्स को फेंक देंगे। इन्फॉर्मेशन, शराब पीना और धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, इसे कोई ना करे। दीपक और बोलता है नहीं हम करेंगे नहीं। दीपक को पार्थ बोलते हैं, मतलब पार्थ बोलता है नहीं एक बार ट्राई करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। और अब ट्राई करते हैं, और अगर सब मना करेंगे तो हाँ हम नहीं करेंगे, हम बॉटल्स को कहीं फेंक देंगे। दीपक बोलते हैं देख मैं तो मना कर रहा हूँ पहले ही, कोई नहीं मानेगा, तो प्लान छोड़ दे, क्योंकि तू चिंता मत कर मैं लेके आऊँगा, और तू भी चिंता मत कर मैं लेके आऊँगा। सब मना करेंगे तो हम नहीं करेंगे, और हम किसी को फोर्स भी नहीं करेंगे। मना कर दिया एक बार ठीक है, फेंक देंगे। दीपक और पार्थ ने आपस में डिसाइड किया, किसी को बताया नहीं। मंडे का डे आया, सब लोगों ने एक पॉइंट फिक्स कर लिया कि हम यहाँ मिलेंगे। सब पहुँच भी गए। दीपक और पार्थ अपनी बाइक से आ रहे थे, और ये दोनों थोड़ा लेट थे बिकॉज लोग बॉटल्स को लेने के लिए गए थे, और इसलिए उनको टाइम लग रहा था आने में। सब बोलती क्या हो गया, ये दोनों आए क्यों नहीं अभी तक, इन्होंने कोई प्लान तो चेंज नहीं कर दिया। सब बोलते कि कोई कर ही नहीं सकता प्लान चेंज, उन्हीं का पहले मूड था पार्टी करने का। उन्होंने अपने घर में भी परमिशन ले ली थी कि हाँ हम लोग जाएंगे, बस करके आ जाएंगे, तब रात में ही आ भी जाएंगे कुछ घंटों में ही। उसके बाद जैसे ही दीपक और वो लोग पहुंचते हैं कि चलो लेट हो गया, सॉरी चलो। अब वो लोग चलते हैं, तब अपने उसी वेला के पास जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं, और दीपक फिर से बोलता है कि एक काम कर देना, कब्रिस्तान में चलते हैं, यहीं करते हैं पार्टी। राहुल बोलता है दीपक प्लीज़ मजाक मत कर, पार्टी का मूड है, मत ख़राब कर, और चलो चुपचाप वेला, यहाँ कब्रिस्तान में कोई पार्टी नहीं करता है। फिर
सबको मतलब दीपक बोलने लगता है कि क्या तू बच्चों की तरह डर रहा है। बोला कि तुम चल रहे हो या मैं फिर वापस जाऊँ अपने घर। कहता कि ठीक है डरो मत, चलो। सब जाते हैं, अपनी अपनी बाइक को दसों के दसों अपनी अपनी बाइक को वहीं पे खड़ा कर देते हैं, तब वेला के बाहर ही। और सामान से भरा हुआ जब पूरा बैग वगैरह लेते हैं और वेला के अंदर जैसे जाते हैं, वैसे उनको जब देखते हैं तो पूरी झाड़ियाँ उगी हुई थी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। सूखे पत्ते नीचे पड़े हुए हैं पेड़ों पे, पेड़ और हरे हो रखे हैं, तब थोड़ा ठीक ठाक थे पेड़। कुछ पेड़ सूख के गिर चुके हैं, झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था वहाँ पे कि तब ये 10 अपना सामान रख के और कुछ कर सके पार्टी वगैरह। सब बोलते हैं फिनिश पार्टी, चलो। रात में हम क्या सफाई कौन करेगा यहाँ पे। तो बोलते यार, दीपक बोलता है मैंने कहा था कब्रिस्तान चलते हैं, और बोलते हैं अब हम चलेंगे। राहुल बोलता है बिल्कुल नहीं। सब बोलते हैं बात में दम है और अब हम चलते हैं। क्या प्रॉब्लम होगी, कब्रिस्तान में कोई आता जाता भी नहीं है और हमारे साथ भूत एंड ऑल ये सभी चिल कर लेंगे थोड़ा सा, काफ़ी दिन से थक गए होंगे उसी बोरिंग जगह को देखते देखते। राहुल बोलता है मजाक करने की चीज़ नहीं है और चुपचाप वापस चलो। तो देखिए कभी कभी एक पूरे ग्रुप में एक थोड़ा ज़्यादा समझदार टाइप होता है। कहा कि फिर कहाँ तेरे घर पे चल के पार्टी करें। कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरे घर पे नहीं चलना, बट हाँ हम कब्रिस्तान में तो नहीं जाएंगे। सबको ही बोलते हैं यार ठीक है कब्रिस्तान में चल लेते ना, और वैसे ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, कोई आता जाता भी नहीं है और वहाँ का किसी का फ्यूनरल भी नहीं होता है, किसी का भी फ्यूनरल वहाँ पे अब नहीं होता है, वो बहुत पुराना कब्रिस्तान है। राहुल बोलता है पुराना है, फ्यूनरल नहीं होता, बट वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, उसके बारे में तुमने सुना नहीं है क्या। बोलता कि देख हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते और हम लॉयर्स हैं, जब तक सबूत नहीं देखते ना हम तो बात भी नहीं करते। तो अब बच्चों वाली हरकतें बंद कर और चल हमारे साथ। दीपक जैसे ही बोलता है चलो, सब बोलते हैं चलो चलो ठीक है वहीं चलेंगे। सब लोग जाते हैं। कब्रिस्तान का जो गेट होता है वो थोड़ा टूटा होता है, कुछ जब 2-3 जाके थोड़ा गेट को खोलते हैं और सबके अपनी अपनी बाइक लेके कब्रिस्तान के अंदर ही चले जाते हैं। और देखते हैं तो हर जगह मतलब कब्रें, हाँ एज इट इज़ वैसे ही कब्रें हैं, उनके नेम प्लेट वगैरह सब कुछ ऐसे ऐसे क्रॉस वगैरह जो भी मतलब जैसा भी होता है कब्रिस्तान में सब कुछ वैसा ही है। और राहुल और सब बहुत, राहुल बोलता है यार मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पे। सब उसको चिढ़ाते हैं हम पार्टी करने के लिए अपने साथ किसी बच्चे को लेके आए हैं, ये बच्चा है हमारे साथ, बच्चा आया है भाई तू वापस चले जा। राहुल बोलता है मैं वापस क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ मैं पार्टी करने आया करूँगा। तो बोलते तो कर ना भाई, मत डर, कुछ नहीं होता ये सब वगैरह, तो मुझे पता है तू भूत प्रेत एंड ऑल इन सबसे डर रहा है, बट ये सब कुछ नहीं होता। अपने दिमाग से इन सब चीज़ों को निकाल दें, हम बच्चे नहीं हैं अब, वी आर आर लॉ स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट लॉयर्स। तो बोलता गवर्नमेंट लॉयर ऐसे पार्टी भी नहीं करते, बोलते हम स्टूडेंट हैं चिल कर सकते हैं ना। ठीक है, अब सब अपने पार्टी का सेटअप अरेंज करते हैं, अपना सिस्टम वगैरह सब कुछ रखते हैं, एक छोटा सा एरिया स्टूल वगैरह लगा के मतलब खाने पीने का सामान रखते हैं। और थोड़ी देर में पार्थ अपने बैग से बॉटल्स निकालता है ड्रिंक के लिए, और सबके सब देख के कुछ शॉक हो जाते हैं और कुछ खुश हो जाते हैं। सब बोलते हैं कि हमने कभी नहीं पी है और सबको पता है कि हम जितने हैं हम कभी ये सब छूते भी नहीं हैं, मतलब हम लोग कभी ना ड्रिंक करते हैं ना सिगरेट वगैरह कुछ ऐसा लेते हैं, तो तुम्हें लेके क्यों आए हो। पार्थ बोलता है कभी ली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ले नहीं सकते, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है। बट राहुल और कुछ और सब मिलके तब कुछ 2-3 फ्रेंड्स मिलके सबको एग्री कर लेते हैं कि नहीं ये गलत है और ये हमारी हेल्थ के लिए और हमारी फैमिली के लिए और हमारी फ्यूचर फैमिली के लिए किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। आज हम मज़े के लिए पिएंगे और कल ये हमको पिएगी, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। कन्विंस कर लेते हैं, सब बोलते हैं यार ठीक बात है, एक बार चीज़ें हाथ में आ जाती हैं, लत लग जाती है तो छूटती नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। तो सबको बोलते हैं कि नहीं और इसको तुरंत फेंक दो। पार्थ जो लेके आया था वो बोलता है यार बात सही है, गलती मेरी है, सॉरी, और आज के बाद मैं कभी सोचूंगा भी नहीं सब चीज़ों को लेके।
और उसने बॉटल्स को इतनी तेज़ फेंकता है, मतलब दूर फेंक देता है, और जो दोनों बॉटल्स होती हैं वो एक जगह जाके गिर के और टूट के बिखर जाती है पूरी। कांच की बॉटल्स थी। सब बोलते हैं कर दिया ना पैसे वेस्ट, तो इन सब चीज़ की जगह कुछ और लिया था या कहीं कुछ सेविंग कर लेता। अब कितने पैसे चले गए फालतू में। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लोग इस चीज़ को लेके थे कि बुरा लग रहा था पैसे वेस्ट हो गए, बट अब छोड़ो, हो गया सो हो गया। ये लोग पार्टी करते हैं और 2-3 घंटे में अपनी पार्टी ख़त्म करके और सब कुछ पैक पुक करके और तुरंत निकल लेते हैं अपने घर के लिए। सबके सब अपने बाइक पे ही थे, कब्रिस्तान से जा रहे थे धीरे धीरे, मतलब निकल रहे थे और पार्टी के मूड में थे, बात करते हुए, सॉन्ग्स गाते हुए, एक दूसरे को हंसते हुए, जोक्स करते हुए सब जा रहे होते हैं। इतने में ही जो दीपार्थ होता है उसकी जो टी शर्ट होती है वो एक पेड़ के कांटे से अटक जाती है। गर्मी का टाइम होता है, मतलब गर्मी का टाइम था, टी शर्ट जो अटक जाती है और जो जैसे पार्थ अपनी बाइक को गया था उसको लगता है कि हाँ कुछ खींच रहा है, वो निकालने की काफ़ी कोशिश करता है अपनी टी शर्ट से कांटा, बट वो निकलता ही नहीं है कांटा। और सब बोलते हैं कि काम कर, थोड़ा तेज़ बाइक लेके आओ, अपने आप निकल जाएगा। अब वो जैसे ही थोड़ी बाइक पे रेस देता है, थोड़ा सा आगे निकलता है, उसकी टी शर्ट पूरी फट जाती है पीछे से और उसके टी शर्ट जो कपड़ा होता है वो उसी पेड़ से टंग जाता है। सब बोलते हैं कि ले भाई तूने तो टी शर्ट ही फाड़ ली। दीपक बोलता है, सॉरी पार्थ बोलता है, अरे यार छोड़ना, वो अपनी टी शर्ट वहीं पे फेंक देता है उठा निकाल के, किसका भी क्या करूँगा अब। बोलता है चलो। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और ये लोग अपने घर के लिए जा रहे होते हैं और जिस रूट से आए थे अभी उस रूट को छोड़ के एक सुनसान रास्ता पकड़ते हैं एज अ शॉर्टकट। कहते हैं शॉर्टकट पड़ेगा, जंगल के रास्ते निकल लो। जंगल भी नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी जब झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी और कोई आना जाना ज़्यादा कमी कर लो, कच्ची सड़क थी, झाड़ियाँ थी और कच्ची सड़क थी, झाड़ वाड़ कच्ची सड़क थी। और वो लोग कहते किसी रास्ते से निकल लो, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे अभी मेन रोड पे, और थोड़ा सा 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, 5 मिनट और थोड़ा सा आगे जाते मेन रोड आ जाएगा, चलो। सब बोलते ठीक है चलो। ये लोग वहीं से चलने लगते हैं और जो रास्ता कह रहे थे कि लोग 15 मिनट का है, वो रास्ता कई घंटों का हो जाता है। मतलब ये लोग चलते ही रहे, चल ही रहे हैं लाइन से। अपने तब पतला एरिया था, सबको लाइन से बाइक चल रही थी। ये लोग चल ही रहे हैं और सब बंद, बट वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है वो रास्ता। और इतने में ही योगेश बोलता है, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहीं पे बार बार आए जा रहे हैं, बार बार घूम घूम के हम यहीं पे आ रहे हैं। पार्थ बोलता है, ऐसा कैसे तुझे भाई लग रहा है, मुझको तो नहीं लगा। दीपक बोलता है, यार थोड़ा थोड़ा मेरे को भी लग रहा है। इतने में राहुल भी बोलता है और अंशुल भी बोलते हैं, विनय और अर्जुन और अनुज भी बोलते हैं कि हाँ भाई शक तो मेरे को भी है थोड़ा थोड़ा, कि मतलब हम भाई देख, जो 15 मिनट का रास्ता था वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का हो जाता अगर हम लोग स्लो चल रहे हैं। यार हम 1-1.5 घंटे से यहीं पे घूमे जा रहे हैं, घूमे तब इसी आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यही जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं हम इसी को बार बार देख रहे हैं। बातचीत में हमने लगता है ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। विनय जो फिर सब बोलते हैं, पार्थ तूने टी शर्ट फेंक दी थी अपनी। बोलता है हाँ यार, ताकि अगर क्या करें। फिर विनय बोलता है 1 मिनट। जो उनके पास सामान था, पेप्सी की बॉटल्स और वह सब वहाँ से लेके आ गए थे ताकि कहीं भी गंदगी नहीं की थी उन्होंने, सब कुछ का कि 1 मिनट। 2-3 पेप्सी की बॉटल निकालते हैं, उसमें मिट्टी भरते हैं और एक जगह साइड में रखते हैं ताकि ये इसमें मिट्टी भर दी अभी गिरेगी भी नहीं। और घूमते हैं, फिर देखते हैं अगर इसी रास्ते से हम निकलेंगे तो फिर हम लोग कहाँ पे आ गए, या कह रहे हैं हम यहाँ की तो रास्ता हम भूल गए हैं, किसी रास्ते पे हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं। सिर्फ जाते हैं 15 से 20 मिनट होता है, फिर उसी जगह पे आके घूम जाते हैं, फिर घूम जाते हैं कि बैक साइड से लेके ताकि मैं पीछे से चलते हैं वापस, और तब बैक साइड ले लेते हैं, पीछे से जो दूसरा रास्ता जिससे हम लोग आए थे उसी पे चलते हैं। अभी लोग जैसे जाते हैं उनको वो रास्ता भी नहीं मिलता है कि ये लोग उस एरिया से बाहर निकल सकें।
घूमते घूमते एकदम रात हो, मतलब धीरे धीरे अब सुबह होने चल कह रहे क्या सुबह होने वाली है, कितने घंटे से हम घूम रहे हैं, 3 बज चुके हैं। बोलता यार क्या आप बिना पिए हमको नशा हो गया है क्या यार, मतलब जिस रास्ते से हम आए थे हमको वो रास्ता नहीं मिल रहा, हम इस कच्चे रास्ते से हम बाहर भी नहीं जा पा रहे, अब हम करें तो करें क्या। सब बोलते एक काम करो, चुपचाप अपनी बाइक्स को एक साथ लगा के सुबह होने का इंतज़ार करो, जब सुबह सूरज उगेगा फिर अब हम अपने घर जाएंगे। मंडे है, कॉलेज जाना है, थोड़ा सा लेट सही, बट अब हम तभी जाएंगे घर। सब बोलते हैं ठीक है। इस कहानी का पार्ट यहीं तक था। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट संडे तक वेट कीजिए। पार्ट 2 नेक्स्ट संडे आएगा। पार्ट 1 आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2 एंड कमेंट फॉर पार्ट 2। तब तक के लिए बाय।